ओके। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले सिल्वर वेडिंग मंडप देखोगे। हाँ। फिर अंदर जाके सिल्वर का रॉयल कैरिज है, सिल्वर के मेकअप बॉक्स है, सिल्वर के टॉयज है, सिल्वर का झूला है, सिल्वर की ट्रॉफी है। अरे मंडप, ये पिलर भी चांदी का है भाई। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड आदाब। वेलकम टू नॉट दैट हॉट व्लॉग्स। दिस इज़ डे 2 इन उदयपुर और आज हम जा रहे हैं सिटी पैलेस। काफ़ी सुंदर सा पैलेस है, एज फार एज आई नो। जाएंगे, देखेंगे क्या है उसका हिस्ट्री, वो भी बताएंगे। मीनवाइल यू एंजॉय द रोड्स ऑफ उदयपुर, नॉट दीज वन, आई मीन देयर आर बेटर रोड्स देन दिस। आर्किटेक्चर काफ़ी पुराना है शहर में, मतलब काफ़ी पुराने बिल्डिंग्स भी हैं। और जहाँ हम रह रहे हैं दैट इज़ मार्केट साइड, नॉट द न्यू रोड्स। और सिटी पैलेस जो है वो उस एरिया में जहाँ मतलब उसके आसपास अभी भी मतलब पुराने काफ़ी बिल्डिंग्स है, 100, 150, 200 साल पुराने बिल्डिंग्स भी हैं। और जैसे जैसे आप अंदर जाओगे शहर के, सड़कें जो धीरे धीरे और पतली होती जाएंगी। यू वांना हैव सम कचौरी? बोल रही है लेबर के बीच में नहीं खाना है तो ठेकेदारों के बीच में खाओगी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। As soon as we are entering the real उदयपुर, रास्ते पतले होते जाएंगे धीरे धीरे कि मतलब 2 कार पैरेलल ना चल सके, ऐसा हो जाता है। गन्ने का जूस, बड़ा ग्लास। अरे एक आदमी और बैठ सकता है, अभी टंकी पे थोड़ा और जगह है। शहर में हंटर चलाने में मज़ा तो आता है। दिस इज द रियल उदयपुर। तंग गलियाँ, टूरिस्ट और बेवकूफ़ बनाते हुए दुकानदार। कह रहे हमारे यहाँ बेस्ट है, सब बढ़िया है, एकदम क्रेजी है। और कभी भी इन दुकानों से कुछ मत खरीदो। आपको लगे कि कुछ तो बढ़िया ले रहे हैं, क्वालिटी का पता नहीं, बट इट विल बी फेयरली ओवर प्राइस्ड, नॉट दैट इज़ वेरी अनफेयर। और ये है वो गली, बहुत सारे दुकान है यार इधर। और सामने सिटी पैलेस। इधर पार्किंग आई डोंट थिंक ही है। बंदर है ऊपर। टिकट लेना है यहाँ से, पार्किंग का टिकट और सिटी पैलेस का टिकट दोनों एक जगह ही मिल जाता है। ये रेट गाइड्स का, गाइड ज़रूर लेना चाहिए आई फील। 500 पर पर्सन अप टू 5% 500 पर टूर। नाइस। पार्क करके आते हैं गाड़ी, फिर थोड़ा नाश्ता वास्ता करेंगे। वो उनके पास ठीक है, जाने देना। ओह वाह, रॉयल एंट्री हो गया यार एकदम। नाइस। ओके, थैंक यू। कहाँ? फुल घुमा घूमी हो रहा है उदयपुर सिटी पैलेस में। तो फॉर नाउ वी आर गोइंग टू हैव सम ब्रेकफास्ट। यहाँ अंदर में पार्किंग भी है, 50 रुपये। सॉरी सॉरी, जहाज दिखा रही है। तो यहाँ पार्किंग भी है, अंदर में 50 रुपये चार्ज करते हैं, कार का शायद 100 रुपये होगा। तो अभी जा रहे हैं बाहर, कुछ नाश्ता करके आएंगे वापस, फिर अंदर
फिर घूमें सिटी पैलेस बढ़िया से। ये किले के जस्ट बाहर दाल पकवान और ये सब मिल रहा है। कैसा है? बढ़िया, मैं भी खा के देखता हूँ। रुको, ये तो बहुत आजिज पैलेस है, कर्नाटका का मैसूर पैलेस। और सेकंड है उदयपुर का राजमहल सिटी पैलेस। ये सिटी पैलेस 22 जनरेशन है। 22। यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए राजा लोग आगे आ जाओ। दो ऐसे हाथी को रखते थे और उनका सूंड नहीं, क्या बोलते हैं उसको, दांत सूंड फंसाते थे, सूंड दोनों का फंसता था और फिर वो एक दूसरे को पुल करते थे, टग ऑफ वॉर टाइप का। और यहाँ जो ये दीवार है जिसमें जिसका पैर पहले टच हो गया तो वो जीत जाता था। फिर अराउंड 1979 समथिंग उसने डेट बोला, 1950 के अराउंड ये फिर बंद हो गया क्योंकि एनिमल क्रुएल्टी जो यहाँ पे बहुत जगह पे आपको दिख जाएगी इस पूरे फोर्ट में। सो महाराणा उदय सिंह 2 ने बनाया था एक, मतलब स्टार्ट किया था एक किला को, पैलेस को बनाने में 1559 में। और गाइड साहब ने बताया जैसा इट टुक ऑलमोस्ट मोर देन 22 generations and 400 years to build this palace from scratch। बाहर का जो किला है ये जो पूरा है, ये दिस इज किंग्स पैलेस राइट। ये हाँ। जो पूरा है यहाँ से यहाँ, हाँ, और ये जो थोड़ा सा निकला हुआ एरिया दिस इज क्वींस पैलेस। ये ऐसा लंबा है थोड़ा, ये ऐसा यहाँ से लंबा है इधर, और फिर ये ऐसा यहाँ से लंबा है आगे। दिस इज द किंग पैलेस। गेट है, गेट को यहाँ पोल बोलते हैं। अंदर में पेंटिंग है इसमें। इतना बड़ा गेट है, नाइस। ये है आर्मर ओरिजिनल। और ये नीचे घोड़े का आर्मर, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। और ये ओरिजिनल बैलेंस है। अच्छा वो भी इनका ग्राम टोटल है 35 kg। पूरा आर्मर का वेट 35 kg। महाराणा प्रताप की बैटल में जाते इस सारा बैटल का प्रताप जी ने यूज की उनमें उस टाइम में 15 सेंचुरी 16 से। तो ये जनरेशन बाय जनरेशन उन्हें पास डाउन किया है क्या? ना देखो कभी भी कोई वेपन्स पास डाउन नहीं होते हैं। अच्छा अच्छा, उनका हो गया तो वो रख देते हैं। अच्छा, ये सब पे मीना वर्क किया हुआ है। ये ऊपर ऐसा ये सिल्वर के नाम पे एलिफेंटा स्पेस हैंडल है, नाइस। क्रिस्टल है हैंडल। ये सारे सिल्वर के सिल्वर वेयर है पूरा, ओरिजिनल रियल सिल्वर वर्क किया हुआ है। ये ब्लेड आयरन की है, इनके ऊपर इधर पकड़ने का स्टैंड ये सिल्वर का है, कवर सिल्वर का है। और ये गोल्ड वर्क किया हुआ है इनके ऊपर। अच्छा, तो ये कौन सा जनरेशन के है सारे? ये सारे सर 19th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी। ओके ओके। ये गोल्ड वर्क किया हुआ है। माता रानी के 9 स्वरूप देखो, बहुत अच्छा कार्विंग करके बंदूक के ऊपर दिखाए गए। वो क्या काम आता था जो हाथ बॉडी को जैसा? पीछे एक्सटेंड करने के लिए। अब प्लास्टिक का आता है वो हाथ खुजलाने के लिए, तो वो तो ये क्या लोहा है, क्या है, सिल्वर है? ना ये तो आयरन का लोहे का। मेरे बोला ये भी चांदी से खुजला रहे पीठ। चांदी से पीठ खुजलाने का बात ही कुछ और है भाई। देख के आना ऊपर। भी नहीं ये पेन पिस्टल है जेम्स बॉन्ड। ये बस उस ऑक्टोपस का शूटिंग पैलेस में हुआ था अच्छा, और इस टाइम में ये पेन यूज किया था मूवी में। अच्छा, ये सारी ब्रिटिश के डाई की 1 राउंड 2 राउंड दी गन से, पाउडर गन्स को नहीं है, ये सारे यूएस यूज हो रहे। ओके, अभी आपको दिखाएंगे पैलेस का ये फर्स्ट स्टार्टिंग हुआ था। अब चलते मेन पार्ट जहाँ से पैलेस का स्टार्टिंग हुआ। ये पैलेस का ओल्डेस्ट पार्ट है। अच्छा, 1559 में पैलेस को कंस्ट्रक्शन यहीं से स्टार्टिंग किया था महाराणा उदय सिंह जी ने, क्योंकि 15th सेंचुरी में ये पूरा फॉरेस्ट एरिया था। ओके। तो यहाँ पर एक साधु महाराज बैठकर पूजा करते थे, गोस्वामी प्रेमगिरी जी महाराज।
2 लोग आ गए तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। देख के माइंड योर स्टेप। नाइस। बढ़िया अभी है। अपन इतनी आई थिंक लगभग 30-40 स्टेयर्स चढ़ के ऊपर आए हैं हाँ। और फर्स्ट फ्लोर पे ही आए। अच्छा। ये पैलेस का ओह। फर्स्ट फ्लोर है। वॉल का हाइट बहुत ऊंचे है। सही फर्स्ट फ्लोर क्यों है उसका रीजन ये है कि इसके बॉटम में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, पूरा भरा हुआ है। इस प्रीमिस में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं बॉटम साइड में, लेकिन नीचे माउंटेन एरिया है। हाँ, इसी में तो ये ट्री वेल मेंटेन, इनकी रूट्स नीचे जाएगी। हाँ, अंडरस्टैंडेबल। तो सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है ना रूट्स को, तो ये पूरा नीचे माउंटेन है। तो इस प्रीमिसेस को क्या बोलते हैं? बाड़ी महल। बाड़ी का मतलब होता है बगीचा, गार्डन। अच्छा। तो यहाँ पे रानी अपने सहेलियों के साथ होली फेस्टिवल सेलिब्रेट करती थी। और ये जितना भी आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, इस प्रीमिसेस का यहाँ का लोकल मार्बल का वर्क है। सारा डॉम जो देख रहे हैं, पिलर्स आप देख रहे हैं, नीचे श्लोर्स देख रहे हैं, स्विमिंग पूल देख रहे हैं, ये सारा यहाँ का लोकल मार्बल है, वाइट मार्क। जी जी। अब यहाँ से आपको सिटी व्यू देखना है। ओके। जिस गेट से आप लोगों ने एंटर किया है वही एरिया आप देखोगे। और अभी अपन इधर आगे भी चलेंगे जहाँ से आपको पूरा व्यू देखोगे। नीचे ये जो एलिफेंट बने हुए यहाँ से देखिए आप, सिटी भी देख लीजिए। जी। घूम दिखाएंगे आगे बढ़े। अच्छा। इतना ऊपर आए फिर भी फर्स्ट फ्लोर ही है, देख रहे हो? ये है पहाड़ ना एक्चुअली। हाँ, माउंटेन के ऊपर बनाया ना। ऐसा लग रहा है 3rd 4th 5th 6th फ्लोर पे है, लेकिन फर्स्ट। दिस वे प्लीज। पास में जाके देखिए शीश महल ग्लास। ओके। ये शीश महल दिख रहे हम लोग रचा। और ये पैन जो है जी इटली से आया था। स्टीम से चल रहा है, स्टीम पावर्ड। उसमें केरोसिन डाल। केरोसिन डालते हैं और उससे स्टीम से चलता है। लाइब्रेरी ऐसा बोल सकते हैं, इस पे आप सोच रखे हुए बढ़िया। और ये न्यूज़ मतलब ये जो स्टाइल पर मार्बल जो भी 19th सेंचुरी का। चाइनीज स्टाइल से ही है। अच्छा, पूरा ध्यान से सुन रही हो गाइड से तुम। ये लास्ट ऑफिशियली महाराणा भोपाल सिंह जी। जी जी। ये जब यंग एज में थे तो गोल्फ खेलते थे एवरी डे। एक बार गोल्फ खेलते हुए गिर गए तो इनके बैकबोन में मेजर इंजरी हुई, जिसकी वजह से चल फिर नहीं सकते थे। अच्छा। पैलेस में अप डाउन करने में प्रॉब्लम हुआ तो ये व्हील चेयर और ये सोफा बना हुआ है यार वो व्हील चेयर। और ये लेफ्ट हैंड साइड में जो डोर क्लोज है ना, हाँ। इसके अंदर 1940 का लिफ्ट है। देखिए ऊपर नेम प्लेट लगा हुआ, 1940 का लिफ्ट है। लिफ्ट है। ये राजा साहब के लिए था, पहले ये मैनुअली था, इसको अभी अपग्रेड किया हुआ। अभी सीनियर सिटीजन्स के लिए, आम आदमी को तो पता ही नहीं चलेगा उधर लिफ्ट है। सीनियर सिटीजन्स के लिए अभी आप खोल सकते हैं इसको, देख अच्छा। ऐसा है क्या? सकते हैं। पुश करना होगा मोस्ट प्रोबेबली। एक से नीचे भी। ये खुलेगा क्या? ये आई डोंट थिंक ये खुलेगा। नहीं खुला। मजाक कर रहे हैं। ये राजा साहब के लिफ्ट था, ये राजा साहब टॉयलेट है। ये राजा साहब के गेस्ट के लिए। अच्छा। गेस्ट को बोलते आप इस गेट से आइए लिफ्ट में, हम इस गेट से। वो बेचारा गेस्ट सुबह से शाम तक यहीं रहता, मजाक कर क्योंकि ये डोर नहीं है, ये वॉल है। सारी उम्र मैं जो कर जबड़े आ रहा तेरे पीछे ये जिंदगी सर्कस। अब यहाँ से अपन चल रहे हैं क्वीन पैलेस। ओके। और क्वीन पैलेस का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, ओल्ड इंडियन किचन। पुराना किचन कैसा होता है उसका सेटअप। अब हम लोग औरतों के सेक्शन में जा रहे हैं जहाँ से किचन और पेंटिंग होती है। हम तो बोल ही रहे हैं यार, इतना तो हमको छूट दे के रखे हुए हैं। चुप रहे, अलाउ कर रहे हो ना मुझे। यस एग्जैक्टली।
ये देख रहे हो हंडी कितनी बड़ी बड़ी। इतने बड़े बर्तन में खाना बनाती थी पहले, आज तक आज जो एक छोटा कढ़ाई धोने में बहुत आ रहा है। चुप रहे। तो वो लोग रानियां भी तो थी, आप रानी जैसे रखो तो मैं आपको भी हंडियों में बना। तो वो 3-4 रखते थे। ये जब भी किसी राजा की जब डेथ होती थी तो रानियां विडो होती थी। अच्छा। तो विडो रानियां इसी कंपार्टमेंट में रहती थी, यहाँ पे वो सिंपल खाना बनाती थी, भगवान के लिए प्रसाद बनाती थी। तो ये उनका किचन था। ओके, ये रास्ता उधर जाता हूँ। हाँ इधर से जा रहे हो ना। ये विडो रानियों के लिए रूम था। अच्छा। सबसे ज़्यादा राजमाता गुलाब कुंवर, जो हैंडीकेप राजा महाराणा भूपाल सिंह की वाइफ, राजा साहब के जाने के बाद 1972 तक यहीं पे रही है वो। अच्छा। यहाँ पे कोई जैन सेरावरी हो रहा था, ओनली फॉर फीमेल। जब भी राजमाता से मिलने के लिए आते थे तो सामने गेस्ट रूम है। अच्छा, ओके। ये जैसे गेस्ट हाउस ऐसा बोल रहा। ओनली गेस्ट रूम, फीमेल गेस्ट। अच्छा, ओके। राजमाता से मिलने के लिए आते थे ना, हाँ हाँ। तो यहाँ पे बैठ के वेट करते थे। तो बाहर निकल ही नहीं रहा एक्चुअली। अनदर वन में पतली करी। इतनी पतली करी एक आदमी ही चल सकता है। पतले पतले दो भी निकल सकते। नहीं, इतने पतले साइडवेज निकलेंगे। ये जो प्रीमिसेस इसको बोलते हैं लक्ष्मी चौक, यहाँ पे रॉयल फैमिली के मेंबर्स की शादियाँ हों। ओके। यहाँ पे लास्ट शादी हुई अभी 2011 में, इन फ्यूचर में भी होगी। तो ये मतलब रॉयल फैमिली का ही होता है या फिर बड़े लोग जैसे मैं आपको वही बता रहा हूँ। ओके। यहाँ पे कोई भी रेंट पे ले सकता है। अच्छा। जैसे मुकेश अंबानी की फैमिली का मैरिज, ईशा अंबानी का प्री वेडिंग फंक्शन यहाँ पे हुआ है। अच्छा। गौतम अदानी के भी, राज अदानी का प्री वेडिंग फंक्शन यहाँ पे हुए। तो इसको रेंट पे कोई भी ले सकता है। अच्छा। और ये राजा साहब ने आप लोगों के लिए फैसिलिटी करी खाने की। हाँ। दाल बाटी चूरमा हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल खाना 200 रुपीज़ पर। अच्छा, पैसा देना पड़ेगा। हम लोग लगा कि राजा जी लोग हैं दिल के बड़े। 400 में इंक्लूड है। नहीं, मैंने तो वो नहीं सोच रहा हूँ, मैं बस मेरे को लंगर वगैरह होगा उनके बड़े दिल के उससे। ज़्यादा ही बड़ा दिल हो जाएगा तो राजा साहब। अब आपको दिखाते हैं हमारे यहाँ पर सिल्वर कलेक्शन। अच्छा। यहाँ पे राजा साहब की सिस्टर का मैरिज हुआ था इस कोर्टयार्ड में 2011 में। तो बड़े राजा साहब ने अपनी डॉटर के लिए वेडिंग मंडप बनवाया सिल्वर का। अच्छा। जिसमें 350 kg सिल्वर यूज करके वो मंडप बनवाया। ओके। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले सिल्वर वेडिंग मंडप देखोगे। हाँ। फिर अंदर जाके सिल्वर का रॉयल कैरिज है, सिल्वर के मेकअप बॉक्स है, सिल्वर के टॉयज हैं, सिल्वर का झूला है, सिल्वर की ट्रॉफी है, सब कुछ सिल्वर का है। ये देखिए सिल्वर वेडिंग मंडप है। तो सबसे पहले आप अंदर आइए है, इसको लास्ट में देखना चाहिए, यहाँ से एग्जिट करो। ठीक है। ये कलश भी सिल्वर के, सब चांदी, सब कुछ बैठने से लेके उठने तक सब चांदी। अरे मंडप भी, ये पिलर भी चांदी का है भाई। ये वुडन का, इसके ऊपर लेयर लगी हुई है। अच्छा, ऐसा है। ओ भाई भाई, क्या हुआ है कितना ये आपको सेल्फ राउंड करना है। जी जी। ऐसा घूम के वहाँ, ठीक है। यहाँ से अगर कुछ ले गए तो याद रहेगा। सब चांदी का है। ये चांदी 350 kg ऑफ सिल्वर। मुझे ये लगता है कि अगर ये पूरा सिल्वर है हाँ, तो सिल्वर तो ऐसे धीरे धीरे काला पड़ जाता है। तो मेंटेन करते हैं, ऐसा थोड़ी कि रखा हुआ है। और वो केस भी हाँ, वैक्यूम सील्ड केसिंग होंगे भी कि- वैसा है, और वो टेम्परेचर सब कंट्रोल करते होंगे। ऐसा तो नहीं लग रहा, ये देखो बट साफ तो करते ही होंगे। मैकअप बॉक्स। ऐसा चाहिए क्या तेरे को मेकअप को? नहीं यार, मैकअप बॉक्स मेरे को ऐसा तो नहीं चाहिए। और बड़ा चाहिए। कड़ा हाथ में पहनते हैं। हुक्का चाहिए क्या ये? और मैं हुक्का पीती ही नहीं हूँ। ओनली सिगरेट, बीड़ी है? नहीं, सिर्फ बीड़ी, चिल्लम चिल्लम। ये शतरंज तो लैम्प देखो, ये क्या देखो? सिल्वर लैम्प है, बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे। वाओ, दैट इज सो अमेजिंग। वहाँ से एंट्री किया था ना, हाँ हाँ ये फोटो दिखा के मैं आपको पूरा हाँ। विजिट करा के। मैं कॉलेज के टाइम पे जब आया था तो मतलब उतना हमारा बजट नहीं था, तो गार्ड हायर नहीं किया था, बट उतना समझ नहीं आ रहा खुद से देखो तो प्रेफर, आई ऑलवेज प्रेफर कि एक जो यहाँ का है, जो जानते हैं गाइड हो, उनको ज़रूर हायर करो। वी केम फ्रॉम द बैक गेट आई थिंक। तो यहाँ वहाँ पे 400 का टिकट देते हैं और इधर 50 रुपये और देते हैं। 400 का ही था ना? हाँ हाँ।
इधर एंट्री करने के लिए आपको 50 रुपये और देना पड़ेगा। यहाँ से आप लेक के साइड जा पर सकते टिकट 50 रुपए की एक अवेलेबल और है। हैं। अगर आपको सिर्फ बाहर बाहर घूमना है तो आप 50 रुपए की टिकट लेके सिर्फ बाहर बाहर घूम सकते हो। म्यूजियम जाने के लिए 400 रुपये देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको सिर्फ एस्थेटिक्स और फोटोज़ और ये सब है तो आप 50 रुपए किलो और फोटोज़ खिंचा लो, बाहर घूम लो। वो जो किला है दैट इज ओन बाय ताज, है ना। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था अभी कि ये देखो, अगर आपको मतलब घूमने से ऐसा हेरिटेज से कुछ मतलब हिस्ट्री नहीं जानना है ऐसा कुछ, तो यहाँ पे बढ़िया फोटो ले सकते हैं। एस्थेटिकली प्लीजिंग जगह है, बढ़िया पीछे लेके बढ़िया फोटो आएगा। आगे किला वेला देखो बढ़िया, फिर निकल लो। मेन जो एंट्री है यहीं से है, मतलब इधर से नीचे से आते हैं लोग हाँ, और फिर यहाँ से चढ़ के जाते हैं। बट हम लोग आए वो रास्ता आई थिंक मोर सूटेबल है, क्योंकि इतना चल के जैसे देखोगे अगर आप यहाँ पे तो पूरा ये चल के ऐसा इधर से अभी तो उन्हें कार्ट चलाया, तो यहाँ से चल के पूरा ऐसा घूम के फिर ऊपर आओ। इस कार्ट की बात कर रहा था मैं, ये नीचे से लेके आता है आपको बढ़िया एकदम। चू ट्रेन चलती है यहाँ पे। 50 रुपये इसका भाड़ा। सिटी पैलेस ख़त्म हो गया, घूम लिया, दिखा दिया हमने आपको। तो अभी का ये यहाँ का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब। बाय बोलो। बाय, लाइक कर देना और शेयर भी।